देखिए, मोबाइल रेडिएशन कैसे आपके दिमाग पर असर डाल सकती है। हम अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर ही बिता देते हैं। महामारी के बाद से और लॉकडाउन में मोबाइल का इस्तेमाल और भी बढ़ गया था। इन्हीं सब कारणों से मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन हमारे दिमाग पर और भी बुरा असर डालना शुरू कर चुकी है। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन हमारे दिमाग में मौजूद सेल से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसके कारण दिमाग के सेल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं और हमें सिर दर्द की समस्या से लेकर याददाश्त कमजोर और ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां तक हो सकती हैं। आइए आपको और अच्छे से समझाते हैं। दरअसल मोबाइल रेडिएशन दो तरीकों से हमारी सेहत पर प्रभाव डालती है। एक तरीका है हीट इफेक्ट का। अगर आप 1 घंटे तक अपने कान पर फोन लगाकर बात करते हैं तो आपको इससे उतनी ही गर्मी मिलती है जितनी 1 मिनट में एक माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। ये आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, रिसर्च में बात सामने आई। 1 घंटे फोन पर लगे रहने से 1 मिनट तक माइक्रोवेव में जितनी गर्मी होती है उतनी आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। ये हीट इफेक्ट खतरनाक है आपके लिए। ये बात एक स्टडी में सामने आई। दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल इफेक्ट। आपको ये भी बात पता होगी कि हमारी कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क बनाकर रहती हैं। नसें होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, नसों के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन जिन्हें कहा जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह दिमाग के सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को लेकर जाते रहते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। और इन मोबाइल फोन से निकलने वाले विकिरण इस संचार को बाधित करती है। ये आपको बता दें, जो रेडिएशन मोबाइल फोन से निकलता है उससे इन सेल्स का आपस में कनेक्शन जो है उसमें विघ्न पड़ता है, बाधा डाली जाती है। तो क्या है ये मोबाइल रेडिएशन? चलिए इसे समझ लेते हैं अच्छे डिटेल में। मोबाइल फोन के यूज से हमारे शरीर में जो रेडिएशन जाती है उन्हीं रेडिएशन की मात्रा को स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट SAR कहा जाता है। SAR वो स्तर होता है जो ये बताता है कि हमारे शरीर कितनी मात्रा में रेडिएशन को ग्रहण कर सकता है, खींच सकता है, सोख सकता है। हर देश में वहां की सरकार ये स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट SAR तय करती है। उससे अधिक मानक नहीं होने चाहिए। अगर एक लिमिट से ज्यादा ASR वायुमंडल में रिलीज हो रही है, जोरों से ज्यादा टावर लग गए हैं, रिहायशी इलाकों में लग गए हैं, ज्यादा SAR बढ़ गया है, तो ऐसे केस में इंसान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। भारत में भी ऐसा ही है। भारत में ये स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन यानी कि SAR रेट का स्तर 1.6 वाट प्रति किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मानक तय किए गए हैं। लेकिन इस देश में क्या हर चीज रूल रेगुलेशन से चलती है क्या? आप खुद सोचिए। ये जो कंपनियां हैं टेलीफोन वाली, अपने नेटवर्क को ठीक करने के लिए, अपने कवरेज को ठीक करने के लिए इन जो रेट्स जो दिए गए हैं, जो स्तर डिसाइड किए गए हैं सरकार के द्वारा, क्या इन्हें हर बार मांगती होगी? आप खुद सोच कर देखिए, आप खुद जज कीजिए क्या ऐसा वाकई में होता होगा। क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहले ही कह दिया कि SAR लेवल अगर इससे ज्यादा हो गया तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि रेडिएशन होता क्या है। रेडिएशन, जिसे हिंदी में विकिरण कहते हैं, रेडिएशन हमारे वातावरण में फैली एक ऐसी ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में चलती है। रेडिएशन को हम रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स भी कह सकते हैं। आपको बताते चलें कि ये तरंगे प्राकृतिक भी होती हैं। जैसे सूर्य की रोशनी से निकलने वाली तरंगे, ये तरंगे प्राकृतिक हैं और ये तरंगे भी इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पर क्योंकि हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है तो वो इन हानिकारक तरंगों को धरती पर नहीं पहुंचने देती। पर अब तो ओजोन परत में भी छेद हो गया है दोस्तों। चलिए इसी बात पर हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। बताइए कि ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यार अब टॉपिक पे वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंसानों ने इन तरंगों का प्रयोग अपने हित के लिए करना शुरू कर दिया, जैसे टीवी का रिमोट, मोबाइल फोन और एक्सरे। और आप जिस माइक्रोवेव में अपना खाना बनाते हैं उससे भी इन रेडियो तरंगों से ही खाना पकता है। आपको बता दें कि एक्सरे से निकलने वाली तरंगे सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। ये जो तरंगे होती हैं वो आपकी हड्डियों को छोड़कर आपके शरीर के आर पार निकल जाती हैं। अगर हम इन तरंगों से अधिक समय तक संपर्क में रहते हैं तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं पर बुरा प्रभाव डालती हैं और उन्हें डैमेज कर सकती हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि रेडिएशन कितनी तरह की होती है। रेडिएशन 2 प्रकार की होती है दोस्तों। पहली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरी होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में बहुत कम लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 1000 से 3000 मेगाहर्ट्ज होती है। माइक्रोवेव ओवन, AC वायरलेस कंप्यूटर, रेडियो कॉर्डलेस फोन और दूसरे वायरलेस डिवाइस भी इसी में आते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। इसमें आपके एक्सरे मशीन्स, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो हमारे लिए बेहद खतरनाक होती हैं दोस्तों। रेडिएशन से किसे ज्यादा नुकसान होता है? अब ये सवाल भी आता है कि इन रेडिएशन से किन लोगों या किस खास उम्र के लोगों को खतरा हो सकता है। तो इसके लिए हम आपको बताते चलते हैं कि ये सभी लोगों के लिए खतरनाक है, पर बच्चे, महिलाएं,
बुजुर्गों और मरीजों को इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि उनके पास कम से कम ऐसी चीजें रखिए जिनमें से ये रेडिएशन सबसे ज्यादा निकलती हो, और बच्चों को तो कम से कम ही फोन देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ उन्हें ये रेडिएशन नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि उनकी आंखों की रोशनी भी कम होती जाती है। और आजकल ऐसा ही हो रहा है। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है और बच्चे घर में बंद हैं और वो अपना ज्यादा समय फोन पर गेम खेलकर गुजार देते हैं। इसी विषय में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बच्चों और जवानों को मोबाइल पर ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए और फोन पर बात करते समय जितना हो सके स्पीकर फोन या हैंडसेट का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या बोलते हैं आंकड़े। हम आपको अब कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं जिनसे आपको यह पता चलेगा कि मोबाइल रेडिएशन हमारे लिए कितनी खतरनाक होती है। नंबर 1, वर्ष 2010 में WHO ने अपनी एक रिसर्च में खुलासा किया था कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा बना रहता है। ये WHO ने बोला है। WHO का नाम तो आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब उसने कह दिया है तो सही ही होगा। नंबर 2, हंगरी में कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जिस व्यक्ति ने ज्यादा समय तक सेल फोन का इस्तेमाल किया उसके स्पर्म की संख्या कम हो गई थी। ये भी एक सच है। नंबर 3, भारत के केरल में भी एक ऐसी ही रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने मधुमक्खियों का उपयोग किया और पाया कि मोबाइल टावरों से होने वाली रेडिएशन से मधुमक्खियों की पॉपुलेशन 60% तक गिर गई है। आप समझ सकते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि रेडिएशन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी खतरनाक है। इन मोबाइल रेडिएशन से आखिर बचा कैसे जाए, अभी सवाल उठता है। तो वैसे तो हम ज्यादातर अपने फोन से ही चिपके रहते हैं और जब से महामारी की बीमारी आई है तब से तो लोग अपने घर में बंद होकर रह गए हैं। ज्यादातर कंपनीज अपने स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम से काम करने को बोल रही हैं ताकि वो कम से कम घरों से बाहर निकले, पर इसके कारण लोगों का रुझान अपने फोन की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। वो लंबे लंबे समय तक अपने फोन से चिपके रहते हैं। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कितने घंटों तक अपने फोन का यूज करना चाहिए, कितना फोन यूज करना, कितने आवर्स फोन का इस्तेमाल करना हेल्दी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है जो रेडिएशन से होती है मोबाइल के फोन में बात करने से। इसका सीधा जवाब यह है कि जब कोई जरूरी काम हो तभी उसका इस्तेमाल करें मोबाइल का, वरना अपने फोन से दूरी बनाकर रखें और एक ऐसा फोन लें जिसकी SAR वैल्यू कम से कम हो। SAR वैल्यू क्या होती है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट कहा जाता है इसे। अगर आपके घर में लैंडलाइन फोन है तो जितना हो उसी का इस्तेमाल करें और कॉर्डलेस फोन के इस्तेमाल से बचें। रॉकलैंड हॉस्पिटल में ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचने के लिए स्पीकर फोन या हैंड्स फ्री फोन का इस्तेमाल करें। ऐसे हैंडसेट्स को यूज करें जिनमें ईयर पीस और कानों के बीच प्लास्टिक की एयर ट्यूब हो। अब हम आप लोगों के मन में जो सवाल आ रहे हैं उनमें से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तकिए के नीचे फोन रखकर सोना सही है या गलत? सबसे बड़ी बात, मोबाइल हर मिनट टावर को सिग्नल भेजता है और इसका संपर्क आपस में बना ही रहता है, टावर और मोबाइल का। ऐसे में अगर आप इसे अपने आसपास या अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो ये करना बंद कर दीजिए दोस्तों, सही नहीं। मोबाइल को जेब में रखना क्या दिल के लिए नुकसानदेह है? वैसे तो इसको लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर फिर भी मोबाइल के बहुत ज्यादा यूज से और मोबाइल टावर के पास रहने की वजह से दिल की धड़कन की अनियमित यानी कि एरिदमिया होने की आशंका जरूर होती है। तो अच्छा होगा कि हम सावधानी बरतें और मोबाइल को जेब में रखना कम करें। क्या ब्लूटूथ का इस्तेमाल करना सही है? ब्लूटूथ भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अगर आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं तो हम आपको बताते चलें कि इससे हमारे शरीर में रेडिएशन थोड़ी ज्यादा ऑब्जर्व होती है। अगर आप ब्लूटूथ ऑन करके रखेंगे तो 10 मिलीवाट पावर एडिशनल निकलेगी रेडिएशन की। मोबाइल से निकलने वाली पावर के साथ साथ शरीर इसे भी ऑब्जॉर्व करेगा। तो अब से आप अपने ब्लूटूथ को इस्तेमाल करते समय अपने मोबाइल को अपने शरीर से दूर रखें। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मोबाइल की रेडिएशन हमारे दिमाग के साथ साथ कैसे हमारे दूसरे अंगों पर भी असर डाल रही है। तो जितना कम हो सके उतना कम मोबाइल का यूज करें। और आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और भैया ये बहुत ही जरूरी संदेश है मोबाइल रेडिएशन को लेकर के जो तकिए के नीचे लगा के सोते हैं, लगातार फोन पे लगे रहते हैं, उन लोगों को ये बातें बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मोबाइल रेडिएशन कितना भी कोई मना करे, ये उपभोक्तावाद का युग चल रहा है। लोग कहेंगे कि मोबाइल से कुछ नहीं होता, रेडिएशन नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन होती है। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने कह दिया है। अब आप समझदार हैं, आप खुद ही समझिए कि आपको क्या एक्शन लेना है। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।